के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एनएच 28 पर ट्रक से टकराई कार के परखच्चे उड़ गए। 4 लोगों की मौत की खबर आई है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। तो आपको बता दें कि एनएच 28 पर ट्रक से कार टकरा गई है और ये घटना सामने आई है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार के परखच्चे उड़ गए, 4 लोगों की मौत हो गई है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में। भीषण सड़क हादसा पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो सड़क हादसों की जो संख्या है उसमें इजाफा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और नेशनल हाईवे 28 पर ये हादसा भी देखने को मिला है जहाँ 4 लोगों की मौत हो गई है। कार की स्थिति भी ऐसी हो गई है जो देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गुस्साए जो ग्रामीण थे उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। ये घटना सामने आई है मुजफ्फरपुर से जहां पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है और कुल मिलाकर तो मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और आपको तस्वीरें भी विचलित कर सकती हैं। और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एनएच 28 था यहाँ पर जहाँ पर ट्रक से कार टकराई है। कौन किसकी जान गई है, क्या खबर आ रही है, क्या अपडेट? देखिए, रतनपुर का इलाका है, मोतीपुर है जो हाईवे पर है। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बीच में है मोतीपुर, आखिरी वो है और उसके बाद ही मोतिहारी शुरू होता है। रतनपुरा का इलाका है, वहां पर ये जो दुर्घटना है वो हुई है। डंपर से एक कार टकराई है, 4 लोग उसमें सवार थे। उन चारों की मौत हो गई है और चारों स्थानीय ही बताए जा रहे हैं, यानी वहीं मोतीपुर के रहने वाले चारों लोग हैं, सेक्टर 6 के रहने वाले हैं और उनके अब नाम भी सामने आ गए हैं। और साफ तौर पर है कि ये भीषण हादसा था और ये बताया जा रहा कि ये लोग जो है वो मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे, यानी मोतीपुर से निकले थे, मुजफ्फरपुर के लिए निकले थे और ओवर स्पीड कार थी और उसी दौरान ये हादसा जो है वो हुआ है। और एक गंभीर हादसा है, बड़ा हादसा है। जो एसपी हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है वहां पे। उनका ये कहना है कि जो 2 लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन और चूंकि 4 लोगों की इसमें जान चली गई। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से एक भीषण हादसा है, भीषण सड़क हादसा है जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए हैं और उसी में डेड बॉडीज फंसी हुई हैं किस तरह से लोगों की। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा है जो एनएच 28 पर हुआ है और इसमें 4 लोगों की जान गई है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरह की ये घटना सामने आई है, पिछले कुछ समय से लगातार रफ्तार का कहर पूरे देश में ही देखने को मिल रहा है और ऐसे में इस पर ब्रेक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके अगर नेशनल हाईवेज की बात करें, यहाँ पर लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर चलते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अब कुछ बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, लगातार सुधार की बात होती है या कहें कि अभियान चलाने की बात होती है, लेकिन अभियानों का असर दिखता नहीं है। जगह जगह देखिए सरकार की ओर से कोशिशें की गई हैं कि वहां पर ओवर स्पीडिंग जो हो उनके लिए कैमरे लगाए गए हैं, उनके लिए स्पीडोमीटर लगाए गए हैं। वो सब होने के बाद भी लोगों ने ये टारगेट कर लिया है कि जहां पर कैमरे नहीं लगे हैं वहां तेज चलेंगे। और जो तेज चलने का नतीजा ये होता है कि कोई हादसा होता है तो गंभीर नतीजे उसके होते हैं, क्योंकि अगर आप ओवर स्पीड हैं तो जाहिर सी बात है कि आप संभाल नहीं पाएंगे खुद को। और यही वजह है कि इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। लगातार ये हादसे हो रहे हैं और आज जो हादसा हुआ है वो कहे कि इन गंभीर हादसों में एक है कि 4 लोगों की जान चली गई है और पूरी कार के परखच्चे उड़ गए हैं और डंपर से जाकर एक कार टकराई है, आमने सामने की टक्कर हुई। तो आप समझ सकते हैं कितना भीषण हादसा जो है ये हुआ है। 2 लोग जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर में उनको लाया गया है मेडिकल कॉलेज में, एसकेएमसीएच में, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक दर्दनाक हादसा है और स्थानीय युवक ही थे ये जो है वो साफ तौर पे है कि वो जा रहे थे मुजफ्फरपुर की ओर और वो उनकी यात्रा जो है कार की यात्रा वो उनकी आखिरी यात्रा बन गई। और ये कहे कि आसपास जैसे ही लोगों ने सुना वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो मौके पर इकट्ठा हो गए और एक तरह से कहें कि जो स्थिति है, जो वहां के माहौल है वो गमगीन हो गया। चूंकि लोकल लड़के हैं, लोकल युवा हैं और उनको जब उन्होंने देखा कि वो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं
उसमें इनकी जान गई है, तो लोगों को और भी कहे कि परेशानी हुई, क्योंकि 3 युवकों की मौके पर ही पहचान हो गई थी। चौथा युवक था, ये बताया जा रहा था कि उनका रिश्तेदार है, उसकी भी बाद में पहचान हुई है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें हैं, अगर लोग जो ट्रैफिक नियम है या सड़क पर चलने के जो नियम है उनका पालन करें तो शायद ऐसा नहीं हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हादसे हो जाते हैं, तब लोगों को समझ में आता है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कहे कि बड़ा भयावह हादसा हुआ है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।